फ़िरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान लाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि वह 40 रातों को तूर पर एहतिकाफ़ करें। इसके बाद उन्हें किताब तौरात दी जाएगी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोज़ादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते थे। इतने में ऐसा क्या हुआ कि इनकी पूरी कौम एक बछड़े की पूजा करने लगी थी कि पूरी की पूरी कौम बहक गई और बछड़े की इबादत करने लगी थी। क्यों कहते थे इस बछड़े को सामरी का बछड़ा। बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबाई तौर पर नहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। इसकी माँ ने बिरादरी में रुसवाई व बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए यह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान कि फ़िरौन के घर में परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने एक बछड़े की पूजा कराई। जब कोई आदमी अजल से ही नेक वक्त नहीं होता तो वह नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम होती है। देख लो, मूसा सामरी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था, वह काफिर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फ़िरौन की परवरिश में रहे वह खुदा के रसूल हुए। जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और यह फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरातों को मंगाकर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी, उसने वह खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वह बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से यह कहा, ऐ मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर खुदा के दीदार के लिए तशरीफ ले गए हैं। हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इसराइल गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे सर झुकाकर उसे सजदा करने लगे और उस बछड़े को पूजने लगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, वे जान का धड़ गाय की तरह आवाज़ करता। जब 40 दिन बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलमा होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ़ लाए और कौम को बछड़े को पूछते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब व जलाल तारी हो गया। आपने जोश व गज़ब में तौरात शरीफ को ज़मीन पर डाल दिया और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ कर घसीटना और मानना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माज़रत करने लगे जैसा कि कुरान मजीद में है। कहा, ऐ मेरे माज़ाए, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें, तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माज़रत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआ मांगी। फिर आपने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और उसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया।